हेलो सैजिटेरियस, सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, वो दूरियां बनी हुई है। तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी देखना चाहें, जुड़ना चाहें, आपको अच्छा लगता है देखना, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। यानी कि नए साल की ये पहली रीडिंग होगी। तो नया साल आप लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, मंगलमय हो। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सैजिटेरियस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो सैजी से क्या चाहते हैं, सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होगा और एंजल जी उसका आंसर देंगे। यानी कि क्वेश्चन आपका होगा और आंसर एंजल जी देंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। उसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे। तो पहले सैजिटेरियस देख लेते हैं जो आपके पर्सन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग उनके मन फीलिंग्स है, उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, देख रहे हैं। देखते हैं। ये रही आपके सामने टेम्परेंस, द स्टार एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ते में कुछ, ये हर कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में परेशानियां बढ़ी हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, जिस वजह से रिश्ता नेगेटिव गया है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसे हुआ है। तो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि रिश्ते में इम्बैलेंस है। अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रोंग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी बातें हो रही हैं, कभी बातें नहीं हो पा रही हैं। तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा, तहस नहस सा हो रखा है। तो लेकिन सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे क्योंकि उनको लग रहा है कि अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो जो, और पर्सनल लाइफ में उन कामों को अंजाम देंगे जो घर गृहस्थी के हैं, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को समय और वक्त देंगे। और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को, जो बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं, जॉब बिजनेस से हो सकती हैं, करियर से, यानी कि बाहर वाले कामों से रिलेटेड हो सकती हैं, उन कामों को अंजाम देंगे। और ना ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करेंगे। तो धीरे धीरे करके फिर से गाड़ी पटरी पर चढ़ सकती है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि चिकचिकबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। और अगर बातें बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, वो बातें नहीं करना चाहते। तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने का सोच रहे हैं, और ताकि फिर से जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, जो दूरियां बनी हुई है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति बन गई है, तो फिर से गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगे। यानी कि फिर से चीज़ों में बैलेंस आ जाए। जो पैर जमीन पर नहीं टिक रहा है, यानी कि अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो फिर से चीज़ों में बैलेंस आ जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि
वो अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगी तो ये जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जो रुका हुआ रिश्ता है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। चाहे उसके लिए किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, जिसको वो अपना गुरु मानते हैं, चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है, जिसको लगता है कि वो हमेशा उन्हें अच्छी सलाह देंगे, तो उसकी सलाह मशूरा करते हुए एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। शुरू से शुरू करेंगे तो रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, और जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चाहे कछुए की चाल क्यों ना चले, लेकिन रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, तो वो इस रिश्ते को धीरे धीरे करके इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अपने पेशेंस को, अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, ताकि नेगेटिव जो भी सिचुएशन रही है उससे आप उभर सकें, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप आगे बढ़ सकें, एक्शन ले सकें, अपने विजडम नॉलेज गेन करें, ताकि सही समय आने पर समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, प्यार और प्रेम के साथ आप आगे बढ़ सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों तरफ से इमोशंस हैं। भले ही दोनों जो है शेयर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ बांट ना रहे हो, तो दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही एक्शन लें, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें, ताकि छोटी मोटी अड़चनें, छोटी मोटी बाधाएं तो लाइफ का पार्ट है, वो समय के साथ, वक्त के साथ ठीक होती रहेंगी, और वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो और खुशहाल हो सकता है कि ये जो रिश्ता है इसमें एज डिफरेंस भी रहा हो, क्योंकि ये जो पर्सन है काफ़ी एजड दिखाई दे रहा है, तो और ये जो है एक नई एनर्जी, एक नया पर्सन हो सकता है। तो एज के कारण भी हो सकता है कि किसी ने छिपा कर रखा हो, कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहा हो जिसने इस चीज़ के बारे में जिक्र ना किया हो, तो इस वजह से भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो विवेक और धैर्य के साथ धीरे धीरे करके समय आने पर आगे बढ़े, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सके। और अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, तो वो उनके साथ भी थोड़ा सा बातें कर सकें और समय मिल सके। तो देख लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे वो। सैजी के पर्सन सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे 5 से लेकर 12 जनवरी के बीच में, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। तो चलिए देखते हैं सैजी के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ, जस्टिस। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है जस्टिस। वो हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी के साथ भी अन्याय ना हो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, कोई चीटिंग, हेरा फेरी ना हो। तो इसलिए वो, क्योंकि अभी जो है इस रिश्ते में काफी मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। लग रहा है कि रिश्ता डेड हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है, सारी चीजें उनके अगेंस्ट हैं। तो लेकिन वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं, वो यही सोच रहे हैं, यही विचार कर रहे हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया,
वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अपने आप को चेंज करते हुए, थोड़ा सा पुरानी बातों को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, चाहे उनको जगह को बदलना पड़े या लोगों को बदलना पड़े या जॉब बिजनेस को बदलना पड़े। तो समय के साथ, वक्त के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। और जो मनमुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि अगर वो धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही या हो भी रही है तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो दिल और दिमाग से काम लेंगे, आंखों से पट्टियां खोलेंगे और बातें करनी शुरू करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो नेगेटिविटी खत्म होगी, बातें होनी शुरू होंगी और पॉजिटिविटी आएगी। तो वो इसमें यही उन चीजों को लेट गो करते हुए, उस नेगेटिविटी को, उस सिचुएशन को खत्म करते हुए पॉजिटिवली धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ बढ़ सके और उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उनको महसूस हो रहा है कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है तो उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उनके साथ जस्टिस कर सके, न्याय कर सके। जो लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सके। और जिन्होंने सोच लिया कि उनके साथ अन्याय है, जो धोखाधड़ी है, चीटिंग है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया पर्सन मिल रहा है, तो वो हर तरह से न्याय चाहते हैं, हर तरह से जस्टिस चाहते हैं और चीजों को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, चाहे वो रिश्ते को खत्म करने का हो या रिश्ते को आगे बढ़ाने को हो। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। वो हर तरह से सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, चाहे वो रिश्ते को खत्म करने के लिए हो या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हो, वो रिश्ते को लपेट कर रखना नहीं चाहते। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य मत रखिए, कुछ भी मत छिपाइए, कोई सिगरेट मत रखिए, क्योंकि अगर आप कोई सिगरेट रखते हैं, कोई राज रखते हैं, छिपा कर बातें रखते हैं, तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, बाद में आपको पछतावा होगा और रिश्तों में फिर से ग्रहण लगेगा, दूरियां आएंगी। तो लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ जो है, डरिए मत, घबराइए मत, अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि ये कार्ड एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कि पेरेंट्स का, परिवार का आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो, लेकिन आप अपने आप को हील कीजिए और जो है, जो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, बजाय के इन इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक अच्छी पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, फिर से उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो वो उनके साथ घर बसाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, उन चीजों को लेट गो करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, और अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो ग्रहण सा लगा हुआ है वो ग्रहण खत्म होगा और नए सिरे से चीजें आगे बढ़ेंगी। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, खुशहाली आएगी और सक्सेसफुल और कामयाब होंगे, और जो है फिर से रिश्ता, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो देख लेते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है यूनिवर्स क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और आपका आंसर, अपना आंसर जानने की कोशिश कीजिए। समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा आपके सामने। एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं।
और ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिन पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो दूसरे लोगों से भी सलाह मशुरा कर सकते हैं, यानी कि जांच पड़ताल कर सकते हैं, चीज़ों को परख सकते हैं कि कैसा क्या क्या है। एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल करेंगे, किसी दूसरे की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, तो कुछ सप्ताह, कुछ किसी के लिए कुछ सप्ताह हो सकता है, किसी के लिए कुछ महीने का भी समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। और समय के साथ, वक्त के साथ जो लोग रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिविटी आ सकती है, और जो लोग खत्म करना चाहते हैं तो वो खत्म भी कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं, दूसरे की मदद लीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता रियूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, फिर से रिश्तों में सुधार हो, तो आप उन लोगों की सलाह मशुरा कीजिए जिन पर आप पूरा यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, और जो लग रहा है कि वो जो भी आपको कहेंगे, जो वो आपके फेवर में होगा, बिल्कुल सही होगा, एक्यूरेट होगा। तो उनकी मदद से आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके कुछ सप्ताह में, कुछ महीने में रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।